सभी को राम राम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं सीताराम जी के यहाँ पे, जो हमारे 124 नंबर समिति के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे हमने आज सुनी है मन की बात और उसके बाद हमने किया है माल्यार्पण श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। तो आज जो हमने मन की बात सुनी है मोदी जी की, उसी को लेकर हम कुछ आपसे सवाल पूछेंगे, कुछ हम क्विज़ करेंगे। तो देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा जवाब देगा। तो मैं बीच बीच में से पूछूंगा, बताइए कि कौन सी यात्रा के बारे में मोदी जी ने तारीफ़ की कि भाई ये यात्रा दोबारा से शुरू हुई है। केवल हाथ खड़ा करना है पहले। चलिए आप बताइए। कैलाश मानसरोवर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि भाई दोबारा से ही शुरू हुई है और बहुत खुशी की बात है। दूसरा सवाल मेरा है कि उन्होंने एक आँख की बीमारी के बारे में बात की। उस आँख की बीमारी का नाम क्या है? जी आप ट्रोना। जी बिल्कुल सही आपने कहा, ट्रिकोना उन्होंने कहा कि ये उसका नाम है। अब उन्होंने निंदा की एक ऐसे समय की जिसे उन्होंने काला समय बताया, तो वो समय कौन सा था? आइए जानते हैं। इमरजेंसी। बिल्कुल सही जवाब आपका कि इमरजेंसी का समय था। अब उसके बाद उन्होंने कहा मोदी जी ने कि भाई हमें कौन से देश में बने हुए सामानों को खरीदना चाहिए और बेचना चाहिए? हाथ खड़ा करें। लोकल फॉर वोकल के बारे में बताया था और भारत के सामानों को हमें खरीदना चाहिए। बहुत सुंदर आपने बताया सीताराम जी। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे देश में बने हुए सामान है वही हमें खरीदने चाहिए, उसको आगे प्रोत्साहन देना चाहिए, खरीदना और बेचना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बात करी एक ब्रांड की कि भाई रोटी का ब्रांड है जो बहुत एक ब्रांड बन गया है, वो रोटी किसकी है? मक्का की, ज्वार की या आटे की? हाथ खड़ा करेंगे। बेसन की? ज्वार की। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वो ज्वार की रोटी के बारे में उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने बात की कि भाई वियतनाम के बारे में। उन्होंने कहा वियतनाम में जो है वहाँ पे राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है इन दिनों। तो वहाँ पे उन्होंने कौन से देवता का जिक्र किया? हाथ खड़ा करेंगे। आप बताइए। बौद्ध देवता। बिल्कुल सही जवाब आपका। उन्होंने भगवान बुद्ध की बात की और उनके पवित्र जो अवशेष हैं वहाँ पे उनका पूजन हो रहा है। बिल्कुल सही। और अब मैं जानना चाहूँगा कि इमरजेंसी को अब कितने साल हो गए हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। आप बताइए। 50 साल। बिल्कुल सही जवाब सीताराम जी। 50 साल हो गए इमरजेंसी को। इसके बाद मेरा अगला सवाल है कि उन्होंने बताया कि वातावरण को, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने में, हरा भरा रखने में पुणे के कौन से व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है, जो संडे टू संडे गार्डनिंग करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और 70 ट्रेंच तक का एरिया उन्होंने कवर किया है? उनका नाम क्या है? आप बताइए। रमेश। बिल्कुल सही जवाब आपका। उनका नाम है रमेश जी। अगला सवाल मेरा है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे एक वन बनाया गया है जहां सुंदर सुंदर फूल हैं, और उसका उद्देश्य क्या है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। ठीक है, आप बताएं सीताराम जी। उसका उद्देश्य है पर्यावरण को शुद्ध रखना और पेड़ पौधे लगाना जिससे ऑक्सीजन मिले और वन के का उसको बढ़ाना, वन विभाग को। ठीक है, सुंदर। इसके अलावा सुंदरवन, सिंदूर वन। सिंदूर वन के नाम से उन्होंने लगाया जिससे कि वो वातावरण शुद्ध रहे, ऑक्सीजन ज़्यादा मिले और खूबसूरती भी बनी रहे। बहुत सुंदर। इसके अलावा वो जो सिंदूर वन है वो किसके लिए है मेनली? जो सिंदूर प्रोग्राम में शहीद हुए उनके उस पे बनाया गया है वो। बिल्कुल सही आपने कहा। जो सिंदूर मिशन में हमारे जो भारत के शहीद हुए हैं, हमारे वीर जवान, उन्हीं के नाम पे ये बनाया गया है। बहुत बढ़िया। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे देश के एक व्यक्ति अभी स्पेस में गए हुए हैं, उनका नाम कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। जिन्होंने हम सबका
सीना गर्व से चौड़ा किया है। तो मैं पूछूंगा, शुभांशु शुक्ला। बिल्कुल सही जवाब, शुभांशु शुक्ला जी गए हुए हैं, बहुत सुंदर। और अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो अगली तिथि बताई है इम्पॉर्टेंट डॉक्टर और सीए के लिए, वो कौन सी डेट है? हाथ खड़ा करेंगे, आप बताइए। 1 जुलाई। बिल्कुल सही जवाब आपका, 1 जुलाई धक्टर और सीए के लिए उन्होंने डेट बताई है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम तीसरे प्रोग्राम में जाएंगे जो है वृक्षारोपण। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।